बता रही हूँ कि एडवर्टाइजमेंट आपके कौन कौन से वेज होते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि एडवर्टाइजमेंट कब करना है। ठीक है, तो हम्म। एडवर्टाइजमेंट की हम बात करें तो एडवर्टाइजमेंट के आपके जो वेज होते हैं, तो सबसे पहले मैं लास्ट क्लास में बताया था कि आपको सोशल नेटवर्क पे काम करना है, क्योंकि कोई भी काम आजकल सोशल नेटवर्क पे नहीं है तो समझ लो वो काम इतना परफेक्ट नहीं जा रहा है या उसकी मार्केटिंग उस लेवल पे नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो अगर हम सोशल नेटवर्क पे बात करें तो आपको पता है फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपका ये व्हाट्सएप बिजनेस। अब व्हाट्सएप बिजनेस आपको लेना है, नॉर्मल व्हाट्सएप नहीं लेना है। जब भी हम अपना काम ऑफिशियल वे में काम करते हैं तो आपको व्हाट्सएप बिजनेस लेना है। ये बहुत डीपली ओके। लेवल पे मैं बता रही हूँ, ये आप समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एडवर्टाइजमेंट वर्क है। इस पे आपको अपना पेजेस बनाना है, फेसबुक पे, ये इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप बिजनेस पे, और एक आजकल व्हाट्सएप चैनल भी है। ठीक है, व्हाट्सएप। आप अपनी साइड से म्यूट कर लीजिए, जब कोई क्वेरी होगी तो आप अनम्यूट कीजिएगा। नेक्स्ट इज व्हाट्सएप चैनल। ठीक है, और यूट्यूब, यस यूट्यूब पे भी बना सकते हैं। यूट्यूब पे आप अपना चैनल स्कूल के नाम से बनाइए और इस पर आपको कि मैम इसका फ़ायदा क्या है, हम क्यों इस पे बनाए, हम स्कूल खोल रहे हैं, हमने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, हमने पैम्पलेट्स बांट दिया, सो दैट इज़ इनफ। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपके स्कूल को अगर आपने ओपन किया, मान लो ये स्कूल है, तो आपके एरिया में ही तो पॉपुलेशन का पता चलेगा। आप पैम्पलेट्स कहाँ तक बांट लोगे, हद से दो से 3 किलोमीटर तक बांट लोगे। लेकिन अगर इससे दूर बच्चे भी अगर कुछ कनेक्शन बिठाना चाहे, मान लो आप कोई कन्वेंस लगाना चाहते हो 5 किलोमीटर तक, तो वहाँ तो कई बार पैम्पलेट्स नहीं काम करता। और जब मैं आपको ये बात बताऊँ कि अगर पैम्पलेट्स की अगर हम बात करें तो आजकल आपको पता है, हमने एक किसी को पैम्पलेट दिया, उसने पढ़ा नहीं पढ़ा हमें नहीं पता। लेकिन अगर आपका मार्केटिंग मतलब आपका सोशल नेटवर्क पे पेजेस है, तो सबसे पहली बात है कि आजकल हर कोई इसी अकाउंट पर है। आजकल किसके फ़ोन में फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है या यूट्यूब नहीं है, बताइए मुझे, आजकल कोई ऐसा है? तो यानी सभी के पास ये सब है अकाउंट। तो हम मतलब हमें कहाँ अपना ऐड करना है, अगर मैं बात करूँ तो हमें कहाँ अपना ऐड करना है, ठीक है ना? तो हमें वहाँ ऐड करना है जहाँ पर पब्लिक है, और पब्लिक जब इन सब पे है तो हमें यहाँ पर अपना ऐड करना है। तो मैं सभी को बोलती हूँ, क्या है आप स्कूल एक ओपनिंग करने का सोच भी रहे हैं या आपने एक नींव डाल दी है कि भाई ये प्लेस है, मुझे यहाँ पर ओपन करना है, तो आप तभी पेज बना लो। पेज बनाने की कोई, ये सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई आपको सिंगल पैनी नहीं देनी है। बस ये है हाँ कि जी। आपको बनाना आना चाहिए। इन पे एक स्मार्ट वे में आपको पेजेस बनाने हैं। ठीक है, आप हाँ जी। आपको एक रिपीट एक बात बता रही हूँ कि जो लोग कुछ लोग गलतियां करते हैं जब ये पेजेस बनाते हैं, वो नॉर्मल पर्सनल अकाउंट कर देते हैं। जब भी आप इस तरह के पेजेस बनाएंगे, यू हैव टू गिव द ऑप्शन पब्लिक। एक होता है पर्सनल, एक होता है पब्लिक या फिर ऑफिशियल होगा। तो आपको वो ऑफिशियल करना है। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू चूज द ऑप्शन पब्लिक और ऑफिशियल, यू विल गेट द सो मेनी फीचर टू एडवर्टाइज योर वर्क। फॉर एग्जाम्पल, उनको अपने आप आपके पेज को प्रमोट करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि आपने ऑफिशियल पेज बनाया है। आप कोई भी हम्म। किसी भी ब्रांड का पेज उठा लीजिए इंस्टाग्राम पे, वो सब ऑफिशियल है। मतलब उनको फॉलो करने के लिए उनको आपकी परमिशन नहीं लेनी पड़ती। दे लाइक योर पेज, दे इमिडिएटली फॉलो। कोई पर्सनल में क्या होता है कि आपने अगर पर्सनल अकाउंट सेटिंग कर दिया तो पहले तो वो बंदा आपका प्रोफाइल चेक ही नहीं कर पाएगा, आपके क्या फीचर्स हैं क्या है, वो पर्सनल बन जाता है। और पर्सनल जब हम्म। यही बन गया तो फिर हमारा काम कहाँ शो हो रहा है। अब हमें क्या पता कौन हमारे पेज पे विजिट कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो आप उनको एक ऑफिशियल वे में उस पेजेस को आप लगाएंगे और वहाँ पे अपने काम का ऐड करेंगे। ठीक है, और वो पब्लिक करेंगे। तो ये आपको फीचर्स का ध्यान रखना है, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया तो बताना चाहती हूँ कि आप अपने यूट्यूब पे जाना, नॉर्मल लिखना हाउ टू मेक ऑफिशियल पेजेस ऑफ फेसबुक, हाउ टू मेक ऑफिशियल हम्म। पेजेस ऑफ यूट्यूब, हाउ टू मेक ऑफिशियल पेजेस ऑन इंस्टाग्राम। they will give you the option and you can do the step by step procedure and follow that procedure and you can create the page। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हम भी क्रिएट करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सोल्यूशन बता रही हूँ बिकॉज यू टेकन द कोर्स एंड आई विल गिव द ओनली राइट नॉलेज। मैं नहीं कहूँगी आप हर चीज़ हमसे, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है करना,
अगर आपको, अच्छा। क्योंकि हम ना सिर्फ क्रिएट करके नहीं देंगे, आप ओपन तो कर लोगे, उसका एक लोगो बनाना होगा, उसका पैम्पलेट्स बनाना होगा, उसके साइज का बनाना होता है। अगर छोटा बड़ा बनाओगे तो वो ढंग से डिस्प्ले नहीं होगा आपकी पोस्ट पे, कुछ चीज़ कट जाएगी। और आपके पेजेस को कोई एक ऑफिशियल वे में थोड़ा सा और लुकअप हमें देना होता है। हमें एक ऑफिशियल वी हैव एक्सपीरियंस नाउ, तो अब हम उस चीज़ को ऑफिशियल वे में करेंगे, आप एक अपने न्यूली फ्रेशर वे में करोगे, तो दैट इज़ अ मेन डिफरेंस। तो इसका हम अलग से पैकेज लेते हैं कि हम आपको सारे पेजेस बना के देते हैं। इंस्टाग्राम, आपके फेसबुक, व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप चैनल, ठीक है, और आपका यूट्यूब चैनल, इन सभी पे आपकी एक थीम फॉलो होती है, एक सिमेट्री फॉलो होनी चाहिए। ये नहीं फेसबुक पे कुछ और डाला है, इंस्टाग्राम पे कुछ और डाल रहे हो, सिमेट्री फॉलो नहीं हो रही है। आप कहोगे मैम हाँ हम जी। एक ही सोशल मीडिया पेज को फॉलो कर लेते हैं, वाई वी मे सो मच सच सो मैनी पेजेस, हम एक या दो पेजेस को ही फॉलो कर लेते हैं। तो मेरा आंसर है जी। अब जब सभी लोग, आप क्या एक ही फेसबुक चला रहे हो, आपको इंस्टाग्राम नहीं चला रहे, आप व्हाट्सएप नहीं चला रहे, या फिर आप यूट्यूब नहीं चला रहे, जब आप एक हाँ फोन जी। में चार चार ऐप्स हैं, तो आपको बनाने में क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज सारे लोग, कई लोग ऐसा मिल जाएगा, ये कई मैंने देखा है जो एक्टिव, जैसे अब मैं हूँ, मैं अब काम की वजह से इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, अगर मैं एक्टिव नहीं थी इंस्टाग्राम पे, मैं फेसबुक पे भी एक्टिव नहीं हूँ मैं, लेकिन अब होना पड़ रहा है बिकॉज आई माई वर्क इज ऑन दैट पेजेस ना। तो जब आपको कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता, कुछ लोग ना चार में से एक या दो पे एक्टिव होते हैं, डाउनलोडेड उनके पास सब होता है। हम्म। तो यानी लोगों हम्म। के फोन में जब वो ऐप डाउनलोड है, तो वहाँ पेजेस बनाने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव होते हैं, कुछ लोग फेसबुक पे एक्टिव होते हैं, कुछ लोग यूट्यूब भी देखते हैं। तो अगर हमें सभी को पब्लिक पे करना है ना एक्टिव, तो इसलिए हमें अपने सारे प्लेटफॉर्म पे पेजेस बनाने हैं। और पेजेस आपके स्कूल के नेम से बनेंगे, ठीक है, जैसे टाइनी स्टार प्री स्कूल या लिटिल फेरी स्कूल, जो भी आपके स्कूल का नेम है, आप वो नेम लिखेंगे, उस नेम से मतलब लोग जो सर्च करेंगे आपका नेम वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। और थोड़ा सा और स्पेसिफाई करने के लिए, बिकॉज कई बार होता है उस नाम के पेजेस बने होते हैं, तो अब जैसे पंजाब से हैं, फरीदाबाद से हैं, तो वहाँ पे गाजियाबाद वहाँ लिखेंगे कि ये स्कूल है गाजियाबाद, ताकि एक थोड़ा सा और आए। तो ये सब टोटली फ्री पेजेस बनते हैं, लेकिन बस हमें उसे बनाने में, लेकिन बनाना पेज तो मैं कहूँगी 5 मिनट का भी काम नहीं है, लेकिन उसको सेट करना, ऑर्गेनाइज करना, ऑफिस लुक देना, एक प्रोफेशनल लुक देना कि कोई आए विजिट करिए, दिस इज द स्कूल। तो इस पे इसके चार्जेस होते हैं, ठीक है। इसमें आपके खाली यही पेजेस नहीं आते मैम, इसके अंदर हम जो और बना के देंगे आपके, पूरा सोशल मीडिया हैंडलिंग का देंगे। तो सोशल मीडिया हैंडलिंग में और क्या क्या आता है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। अभी मैंने जितना आपको बताया, कोई डाउट है तो बताइए। तो मैम, हाँ जी। एक एक चीज और, हाँ। ये मैंने अपने हस्बैंड से भी करी थी शेयर कि मतलब एक जो नंबर रखना है, जो मतलब पैम्पलेट्स पे या फिर स्कूल के बोर्ड पे, या जैसे ये भी अकाउंट्स जो हमारे बनेंगे ऑफिशियल, हाँ जी। तो नंबर अलग से ही लेना पड़ेगा स्कूल के लिए ना, अपना पर्सनल वाला थोड़ी उसमें कर सकते हैं कैरी ऑन? मैम कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, कर सकते हैं। अच्छा मैं अच्छा, पर्सनल आपको, भी कर सकते हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे हैं? मेरा फिर मैं है। ये हाँ सोच रही ये थी कि बात, मतलब। नहीं नहीं ये बात तो ठीक है, अगर आप उसको अलग अलग डिवाइड करना चाह रहे हो तो अच्छी बात हम्म। है। लेकिन अगर उसको आप डिवाइड नहीं करना चाह रहे, आप एक ही में करना चाह रहे हो, कई लोगों को दो दो नहीं होता ना, हाँ हाँ। वो नहीं हो पाता दो दो चीज़ें, तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। देखो ठीक। मैंने अभी आपको एक फॉरवर्ड करा है मैसेज, उसको आप एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें यह है कि आपके सोशल मीडिया पैकेज में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया पैकेज की अगर मैं बात करूं, तो आप देखेंगे इसमें आपका एडमिशन फॉर्म भी आएगा, मतलब हम आपका एडमिशन हम्म। फॉर्म बना के देंगे, आपका इंक्वायरी फॉर्म बना के देंगे, आपकी मार्कशीट डिज़ाइनिंग बना के देंगे जो बहुत ही प्रोफेशनल वे में होगी। नेक्स्ट आपका विजिटिंग कार्ड होगा, नेक्स्ट सर्टिफिकेट होगा जो बच्चों को आप देंगे, खाली हमारे सोशल मार्केटिंग की नहीं है। बाकी ये भी मैंने जो बताया, इंस्टाग्राम, फेसबुक आपका, ठीक है, और आपका इसके अंदर व्हाट्सअप लिखा नहीं है, लेकिन व्हाट्सअप भी से भी जुड़ा हुई सारी चीज़ें आएंगी, व्हाट्सएप आएगा आपका, और आपका सारी चीज़ें आएंगी इसमें जो मैंने अभी बताया, व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप बिजनेस। अब जैसे व्हाट्सएप बिजनेस पे आप बनाएंगे ना, एक नॉर्मल व्हाट्सएप पे आप नॉर्मल चैट कर पाओगे, लेकिन जब व्हेन यू डाउनलोड द व्हाट्सएप बिजनेस, देन यू विल हम्म। गेट द फीचर ऑफ कैटलॉग, मैगजीन,
और अपनी चीज़ों को ऐड करने की बहुत सारे वो देते हैं कि आपका यहाँ प्रमोशन हो रहा है काम का, ठीक है। तो वो चीज़ों को सेटअप करना, उनके साइजेस के अकॉर्डिंग हमें सारी पिक्चर्स बनानी होती है। तो ये हमारा 16K का पैकेज है, इसके अंदर हम सारी चीज़ आपको बना के देते हैं। आई होप आपने वो खोल लिया होगा सोशल मीडिया। 16K मैंने भेजा है आपको अभी, और लोगो भी बना के नहीं देंगे हम आया इसमें। नहीं है। आप देखो आ आया गया नहीं है होगा, मैम अभी। आपके पास आ गया होगा, देखो, नहीं तो मैं आपको भेज दूंगी दोबारा। और बैनर, पैम्पलेट भी आएगा। और अगर आपकी एक एक की डिजाइनिंग किसी प्रोफेशनल से कराने जाओगे ना, आपको आराम से 25 to 30K देना पड़ेगा, क्योंकि डिजाइनिंग के बहुत पैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीजें हम करके देंगे, करवा के देंगे बिल्कुल आपको, ठीक है। तो यही मुझे आपको समझाना था कि आप जो है हाँ इस जी। तरीके से काम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया। हाँ जी। हाँ जी। तो सोशल मीडिया हैंडलिंग में आपको कुछ, अच्छा मैंने किसी और को तो नहीं भेज दिया, संदीप और न्यू को भेजा है। मुझे यही लग रहा था आपने शायद मेरे हस्बैंड को भेज नहीं दिया। नहीं, मैंने आपके हस्बैंड को नहीं, एक्चुअली यहाँ संदीप जी के नाम से दो दो हैं मेरे पास ना क्लाइंट्स मेरे। जस्ट गिव अच्छा मी अच्छा। 2 मिनट्स या तो आप मुझे ना ये भेज देना एक, भेज दिया मैंने, आई अब चेक करना थिंक। आप, अब चेक करो। हाँ हाँ अब आया है। अब आया ना हाँ हाँ जी, जी अब अब मैंने संदीप जी दूसरी को भेज दिया। ओके ओके। सो आई आया। होप यू गेटिंग माई पॉइंट्स कि इन पर आपको, ये आपको पहले से रेडी रखना है। मतलब जब आपके पास पेरेंट्स आएंगे, ये नहीं, आपका लोगो बना होना चाहिए, आपके सारे सोशल मीडिया पे पेजेस तैयार होने चाहिए। अब मैं आपको आगे बताऊंगी इन पे करना क्या है। अब आपको, मैम हमारे पास अभी स्टूडेंट्स तो है नहीं, तो अभी तो हम्म। जैसे आपकी लास्ट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास है, तो इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि एडवर्टाइजमेंट के क्या करना होता है। तो इन पर पहले आप एडवर्टाइजमेंट कीजिए। इसमें आप अपने पूरे स्कूल की जब कंप्लीट पेंट वेंट हो जाएगा, उसकी एक वीडियो बनाना, उस पर आप अपने चैनल पर अपलोड करना। अब हमें आप करोगे तो हमें इसमें कुछ एडिटिंग करेंगे, कुछ म्यूजिक साउंड डालेंगे, कुछ एडमिशन ओपन डालेंगे, कुछ फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स पे इतने डिस्काउंट डालेंगे, ताकि जो न्यू न्यू जो लोग देख रहे हैं उन पे कनेक्टिविटी हो। और साथ ही हम अपने पेजेस पे आपके जो है, आपका अपने चैनल पर आपका नेम दिखाते हैं, तो जो लोग आपके एरिया में होते हैं वो जुड़ते हैं, क्योंकि हमसे ऑल ओवर इंडिया लोग जुड़े हुए हैं। तो आप हमें टैग करोगे तो वैसे भी लोग काफ़ी उस पर विजिट करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको टैग वगैरह करना है, जिससे काफ़ी जो पब्लिक है आपके पेजेस पे हो। आप कहोगे मैम अगर कोई, हम पंजाब में हैं या फिर हम गाजियाबाद में हैं, तो पंजाब वाला कोई देखेगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा। मैम सबसे बड़ी बात है, आपका फ़ायदा नहीं, इट मीन्स कि लोग आपको जान रहे हैं। और सोशल मीडिया का एक सबसे बड़ा राज मैं आपको बता रही हूँ कि सोशल मीडिया पेजेस जब हम क्रिएट करते हैं, वो ये नहीं देखता कि आप गाजियाबाद में हैं तो गाजियाबाद के लोग ही आएंगे तो ही हम आपके पेजेस को प्रमोट करेंगे। अगर ऑल ओवर इंडिया कोई भी आपके पेज पे जस्ट क्लिक कर दिया, विजिट कर दिया, उसने क्लिक कर दिया उस लिंक को, तो आपका जो काम है ना वो मल्टीपल लोगों की नज़र में आता है। अब उसको ये नहीं पता कि आप कहाँ से बोल रहे हो, तो आपका पेज ऑटोमेटिकली बहुत लोगों के फ़ोन में आना शुरू हो जाएगा। मतलब सोशल मार्केटिंग में उनको ये पता है कि भाई आपका पेज वायरल हो रहा है, आपका पेज काफ़ी लोगों को नज़र आ रहा है, लोग लाइक कर रहे हैं आपके पेज को। आपके, अब वो आगे जब फॉलो नहीं कर रहे वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन एक बार वो आए आपके पेजेस पे, तो ये कुछ स्ट्रैटेजी होती है जब सोशल मीडिया पे हम काम करते हैं। तो इस कोर्स में ये भी सिखाया जाता है कि कैसे हम अपने काम को प्रमोट करें। बिकॉज मैं आपको आज लिख कर देती हूँ, विदाउट सोशल मीडिया नॉलेज आप आज के टाइम में ग्रो करना बहुत बहुत मुश्किल है। हाँ जी। ठीक है ना, क्योंकि आप अपने एरिया तक ही कनेक्टिविटी रह जाएगी, आपका काम एक फेम एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएगा। नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए आपको सोशल मीडिया के कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स सीखनी पड़ेगी, और वो सीखने के लिए हमसे जुड़ना पड़ेगा। और ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ कि और इसकी क्यों वैल्यू, हम क्यों यहाँ पे अपलोड करें। फर्स्ट है कि हमारा काम ऐड हो रहा है, सेकंड है कि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है ना सोशल नेटवर्क पे उनको दिखे। मान लो जैसे देखिए। मेरी बेटी है, आपके बच्चे हैं, अगर वो सोशल नेटवर्क पे दिखेंगे तो आपको कैसा फील होगा। वो भी जब हाँ वो। स्कूल आपको आपकी बच्चे की फोटो अपलोड करेगा कि वो फर्स्ट आया, सेकंड आया, उसने कोई म्यूजिक में कंपटीशन पार्टिसिपेट करा, उसमें डांस ने उसने पार्टिसिपेट किया है, हाउ यू विल फील, यू फील वेरी मच हैप्पी, यू फील वेरी मच हैप्पी प्राउड। प्राउड। तो यही सीख यस। हम अपने पेरेंट्स को भी देंगे, दे विल फील सिमिलर वे, फील वेरी प्राउड एंड हैप्पी कि मेरा बच्चा, मैम ने अपलोड किया है, यहाँ पे फर्स्ट आया, सेकंड आया है, या ग्रुप में उसने डांस किया है, वो आगे खड़ा है, पीछे खड़ा है, जैसे भी है, मतलब वो एक
मतलब लोगों की नज़र में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात होती है आता है। हाँ जी। सोशल नेटवर्क की मैम, कि वो शेयर करेंगे अपने रिलेटिव को, अपने बच्चे का लिंक। मान लो मैंने अपने बच्चे को देखा तो आई वुड लाइक टू सी कि मेरी जो सिस्टर्स हैं, मेरी जो मदर है, वो भी मेरे बच्चे को देखे परफॉर्म करते हुए। तो सबके फ़ोन में जब फेसबुक है तो आई ऑल्सो शेयर का ऑप्शन दबाऊंगी, उनको दूंगी, और ऑटोमेटिकली वो शेयर पे भी जाएगा। आजकल आपको पता हम्म। है जब फोटोज आएंगी तो ऑफ कोर्स मैं उसको अपने स्टेटस पे भी लगाऊंगी, मेरे बच्चे की यहाँ पे बच्चा आया है, तो खुश हो, एक खुश करने का तरीका है। तो यानी ऑटोमेटिकली आपका जो पेजेस है वो अपने आप वो लोग एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं। मतलब हाँ जी। पेरेंट्स भी खुश है, शेयर भी हो रहा है, तो फ्री में एडवर्टाइजमेंट तो हो ही रहा है ना आपका। तो ये कुछ हाँ तरीके जी। हाँ हैं जी। आपको करने के। और क्या कर सकते हो इस इन पेजेस पे, ये पेजेस खुद ही आपके पेजेस को प्रमोट करने की कुछ टिप्स देता है। और मैं कहूँगी जब मेरे वाले तरीके आप सीखोगे ना तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा पैनी देनी ही नहीं है किसी को। फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे हम्म। वो 500 रुपये में कहते हैं या 300-400 रुपये में कहेंगे कि 1000 लोगों के मोबाइल फ़ोन या फिर स्क्रीन पर लैपटॉप की आपका जो पेज है वो विजिबल होगा। तो आई थिंक 500 रुपये कोई हम्म। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, अगर हमारा पेज 1000 लोगों के दो में आ रहा है। अगर एक या दो बंदे को भी आपका काम समझ में आ जाता है तो आपको तो फीस वसूल वैसे ही हो जानी है। हर हम्म। चीज़ में बिजनेस नहीं देखना, हर चीज़ में ये देखो कि आपका काम प्रमोट हो रहा है ना, तो प्रमोट होना भी इट्स काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है। मतलब लोगों की नज़र में आपका स्कूल आना चाहिए। तो इसके फ़ायदे मैं गिना रही हूँ कि आपको सोशल मीडिया नेटवर्क पे बनाने के क्या फ़ायदे हैं। नेक्स्ट एक और फ़ायदा बता रही हूँ कि जब आप सोशल मीडिया पेजेस से बनाते हैं तो एक लोगों को रिनाउंड हो जाता है। अब मान लो साथ ही गली में कोई पेरेंट रहता है आपकी, कितनी बार आपके पास बार बार इंक्वायरी के लिए आएगा, और आप कितनी चीज़ें बार बार बोलोगे एडमिशन के टाइम, हम ये एक्टिविटी कराते हैं, हम ये सब कराते हैं, हम डांस कराते हैं। अगर आप उससे उनके पास नंबर, आपके पास नंबर तो आ ही जाएगा जब पेरेंट्स आपके पास क्वेरी के लिए आएंगे। आप उनको व्हाट्सएप पे वो आपका सोशल मीडिया हैंडलिंग का लिंक दे देना, दे ऑटोमेटिकली वॉच कि भाई आपका स्कूल में ये सब एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हमारा बच्चा भी इस तरीके से आएगा यहाँ पर। तो उनको एग्जाम्पल, एक प्रूफ मिल जाएगा, येस यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। मतलब सिर्फ हम एडमिशन के टाइम ही नहीं बोलते हम ये कराते हैं वो कराते हैं, दीज आर द प्रूफ कि हम ये एक्टिविटी एक्चुअल में कराते हैं। सो हाउ यू मेंटेन दीज पेजेस ऑन सोशल मीडिया, दैट इज द कोर्स। तो ये अलग से आपको सोशल मीडिया हैंडलिंग वाला प्लान लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत डीपली लेवल पे है। इसमें आपको सीखना पड़ेगा क्या अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, आपको सिखाया जाएगा, कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स भी सिखाए जाएंगे। ठीक है, कि आपको इस तरीके से अपनी फोटोज वगैरह को, वीडियो को थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में लेके जाना है। ठीक है, जिससे लोग हाँ आपकी जी। चीज़ों को कनेक्ट कर पाए, मार्केट में आपका पेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। क्योंकि आज के टाइम में जो दिखता है वो बिकता है, जो जितना पेज प्रेजेंटेबल होगा उतना लोग पसंद करेंगे। ठीक है, क्योंकि हाँ जी। आजकल मुझे पता है ऑफलाइन लोग इतना जुड़ना नहीं चाहते जितना ऑनलाइन में। ठीक है यार, पेजेस हैं, हम खुद से ऑनलाइन होना सर्फिंग चाहते करेंगे, हैं। खुद से सब चीज़ देखना चाहेंगे। तो ये बेनिफिट हाँ जी। मैं आपको बता रही हूँ, और ये कोई नहीं बताने वाला इतना डीपली लेवल पे। मैं जो वो चीज़ आपको बता रही हूँ ना, तो आज ही इन पेजेस पे आप जुड़िए, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे बात कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। साथ ही में आपको हम जो मैंने अभी बताया कि सर्टिफिकेट जो बच्चों को देंगे, जैसे कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है तो सर्टिफिकेट का वो हम आपको बना कर देंगे। साथ में पैम्पलेट्स कैसे बनाना है आपके स्कूल का, कुछ हम आपको एडमिशन ग्रोथ टिप्स बताएंगे कि 25% 35% डिस्काउंट देंगे, तो पीपल विल गेट द मोर अट्रैक्टिव टूवर्ड्स योर स्कूल एंड दे वॉन्ट टू कम बैक टू योर स्कूल टू गेट द एडमिशन ऑफ देयर चाइल्ड। तो वो कुछ फीचर्स हम आपको बताएंगे, तो वो चीज़ें आप उसमें अपने पैम्पलेट में डालना, और वो चीज़ें बहुत नेक्स्ट लेवल तक जाएंगी। क्योंकि अगर इससे एक या दो बच्चे भी आपके आ जाते हैं तो आपके जो सोशल मीडिया हैंडलिंग का पैकेज वही आपका फुलफिल हो जाता है। तो एक काइंड ऑफ हाँ इन्वेस्टमेंट जी। ही है, जितना सीखोगे, सीखने के लिए बहुत कुछ है। और सोशल मीडिया अगर आपने सीख लिया ना, आपको खुद ही मज़ा आने लग जाएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत कनेक्टिविटी आती है, बहुत लोग आते हैं। ठीक हाँ है, जी। तो कोई डाउट है आपका रिगार्डिंग दिस तो पूछिए पहले। तो मैम इसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं है मुझे। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा, ये मैंने सारा आपको बता दिया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो आपको मैं एक गुड न्यूज़ ये बताऊंगी कि जैसे आपके पेजेस पे मोर फॉलोअर्स एंड लाइक बढ़ेंगे, चाहे कोई भी सोशल मीडिया पेज है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल, वो आपको पे करेंगे, मतलब आपको पैसे मिलेंगे उसके। आपको अगर मैम हाउ, मैं बताती हूँ। जैसे अब हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब ने क्या निकाला हुआ है आपको पता ही होगा। सबकी अपनी अपनी हाँ कुछ जी। पॉलिसीज एंड रूल्स है।
जैसे यूट्यूब ने निकाला है कि 1000 सब्सक्राइबर होंगे, तो ये मैं आपको थोड़ा सोशल मीडिया का थोड़ा सा ब्रीफली बता रही हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर पे और अगर आपको 4000 आवर्स आपके चैनल पे हो जाते हैं तो आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, मोनेटाइज मतलब इस पर आपके ऐड आने शुरू हो जाएंगे, आपकी इनकम जनरेट हो जाएगी। आप सोच सकते हो कि स्कूल एक इनकम जनरेटिंग सोर्स है और इसका अगर हम ऐड कर रहे हैं तो भी इनकम हमें मिल रही है, तो आपको बहुत अच्छे खासे महीने में पैसे मिल जाते हैं, ज़्यादा लोग आपके पास आ रहे हैं, ज़्यादा चीज़ आ रही है तो आपके डॉलर्स में आते हैं। ठीक है, तो डॉलर्स में आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, वो करेंसी आपकी इंडियन बन जाती है। ऐसे ही आपका फेसबुक का भी है, ऐसे आपका इंस्टाग्राम का भी है, आप इससे आपको व्हाट्सएप चैनल का भी है। ठीक है, ये सभी आपके जो है ये एक अर्निंग सोशल पेजेस है। इसको मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपको अर्निंग बेसिस पे समझना होगा। तो अगर आपको सीखना है कि कैसे अर्निंग करनी है, कैसे आपको पेजेस बढ़ाने हैं, तो उसके लिए आपको बहुत डीपली लेवल पे सीखना पड़ेगा। तो वो आपका सोशल मीडिया हैंडलिंग पेज होता है। ठीक है, इसे हम आपको अर्निंग तरीके बताएंगे। तो इन सबको आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो करना है, साथ में अब आपको पैम्फलेट वगैरह जो है, ठीक है, तो पैम्फलेट वगैरह जो है आपको ये काम भी करना है। तो पैम्फलेट आपका स्टार्टिंग में कैसा बना होना चाहिए, उस पर क्या होना चाहिए, वो सब आपको उस पर मैंशन होगा कि आपका ये है। तो आपको कहाँ कहाँ बांटना है, तो पैम्फलेट का बताना चाहूँगी कि एक तो मैं कुछ पिक्चर्स आपको पैम्फलेट की दे दूँगी आपको रिकमेंडेशन के लिए कि आपको ये एक सैम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो आप हमसे बनवाना चाहें या किसी और से, वो देख लेना फिर आप। ठीक है, तो पैम्फलेट में मैम सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूशन के वेज बताऊंगी। तो नियर बाय मैं तो कहूँगी आपसे 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे आपके पैम्फलेट बढ़ जाने चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में आपके एडवर्टाइजमेंट ये हो जाने चाहिए कि यहाँ पर आपका स्कूल खुला है और एवरीवन नो कि यहाँ पे एक स्कूल ओपनिंग हो गई है। सेकंड, आपका पैम्फलेट से जुड़े डाउट हैं कि आपके जो जहाँ क्राउड है, क्राउड इट मीन्स कि जहाँ पे आपकी कोई स्टेशनरी शॉप है या फिर कोई पार्क है या कोई म्यूजियम है जहाँ पे लोग ज़्यादा इकट्ठे खड़े हो रहे हैं, तो वहाँ पे दे विल नो कि यहाँ पे जो है स्कूल्स वगैरह के बारे में लोगों को पता हो। क्योंकि आपको पता है जब कोई भी अपना स्कूल ढूंढने आएगा तो जो क्राउड होता है, जो स्टेशनरी शॉप हो गई या पार्क में हो गया, लोग पूछते हैं कि यहाँ पे कोई स्कूल है आसपास, तो दे विल टेल यू ये नहीं, यहाँ साथ वाली गली में है, आप सीधा चले जाइए। अगर लोगों को ही नहीं पता होगा आपका स्कूल यहाँ पे कहाँ है, तो हाउ दे विल कनेक्ट टू यू, वो आके भी चले जाएंगे। तो पैम्पलेट्स को आपको ये रिमेम्बर रखना है कि आपके सराउंडिंग में बहुत अच्छा ऐड हो रखा हो। ठीक है, ये आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ मैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आप ये है कि बहुत अच्छे से आपको क्राउड करना है। नेक्स्ट है, अगर कोई और आप कहाँ कहाँ बांट सकते हो जहाँ क्राउड है या फिर जहाँ लोग थोड़े फेमस है, लाइक कोई पार्लर, मैं तो कहूँगी पार्लर में भी जैसे काफ़ी लेडीज़ आती हैं, तो वहाँ पे आप पैम्पलेट्स दे सकते हो कि भैया वहाँ पे जो भी लोग आएंगे आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। कोई स्टेशनरी शॉप आपको दिख रही है तो वहाँ बोल देना, जो बहुत फेमस है, किराने की शॉप है, अब मैम यहाँ पे भी क्या फ़ायदे, अरे यहाँ लोगों को पता चलेगा। या कोई आपके एरिया में कुछ होती नहीं, लेडीज़ बड़ी एज की होती हैं, मैं एक प्रैक्टिकल फॉर्म बता रही हूँ आपको, आप उनको बता दीजिए यहाँ पे स्कूल खुलने वाला है, वो अपने आप ही 10 को सारे में वो 10 को ढिंडोरे में पीट देगी सारे में गा देगी वो कि भाई यहाँ स्कूल खुल रहा है, फलाना की बहू बेटी खोल रही है। ठीक है, अब हाँ जी। मैम भी कैसे लोकल बातें कर रही है, लेकिन एक्चुअली जो प्रैक्टिकल मेथड ये है सब ऐसे ही करते हैं मैम। हाँ, सब ऐसे ही करते हैं, तो मेरी बात से आप रिलाई कर नॉर्मली सकते सब हैं। ऐसे ही करते हैं। तो मैं यही चीज़ आपको भी समझा रही हूँ कि हमें इनको हाँ यूज जी। करना है, और ये कोई सिंगल पैनी भी नहीं लेंगे, ये ऐसे ही ऐड कर देंगे आपको, क्योंकि उनकी आदत होती है अपने नेचर से, हाँ जी। ये ऐसा अपने नेचर से मजबूर है वो हाँ जी। नेक्स्ट बताना चाहती हूँ कि जैसे स्टेशनरी या फिर आप किसी पार्लर या प्रोफेशनल वाले वर्क पे जा रहे हैं, तो वो अगर कुछ आपसे 10-50 रुपए ले भी रहे हैं देने के, तो दे दो, कोई बात नहीं है। वैसे तो लेते नहीं है, लेकिन भाई अब एरिया का थोड़ा सा अपना अपना होता है, मैं उसमें कुछ कह नहीं सकती। ठीक है, हाँ जी। तो आपको थोड़ा सा इसका रखना है कि अगर आपका कोई ऐड हो रहा है तो इट्स अ ग्रेट थिंग, आप वहाँ करवाइए, ऐड बहुत अच्छी बात है। तो ये आज थोड़ा हमने पैम्पलेट के बारे में सीखा है, सोशल मार्केटिंग के बारे में सीखा है, और ये चीज़ें आपकी रेडी होनी चाहिए जब पेरेंट्स आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो जानना चाहेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह आपके स्कूल में है, तो ये आप शेयर लिंक करोगे और वो सीख जाएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि जब पेरेंट्स आपके पास आएंगे तो व्हाट आर द क्वेरीज दे विल आस्क टू यू।
ठीक है। और उससे पहले आपको एज अ ऑनर, एज अ मैनेजर, क्या क्या चीज़ों का पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्लास विल बी द वेरी इंटरेस्टिंग, कि आपको क्या पता होना चाहिए, कौन सी एज का बच्चा कौन सी क्लास में जाएगा, किस बच्चे की क्या नॉलेज हो जिससे हम उस क्लास में उसका एडमिशन्स उसको सजेस्ट कर पाए। क्या हमें सिर्फ एज के अकॉर्डिंग काम करना है, ये नहीं देखना कि इसको नॉलेज कितनी है। पेरेंट्स क्या क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं सडनली, क्योंकि पेरेंट्स मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, हम क्या क्या पूछ लेंगे। तो जब आपको ये सब चीज़ें पता हम्म। होंगी तो यू विल वेरी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन यू से। तो आपका कॉन्फिडेंस नेचर होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी कैसी हो, क्योंकि अगर आप ही एज अ कॉन्फिडेंट उनको नहीं लगेंगे तो वो कैसे एडमिशन्स आपके पास अपने बच्चे को भेजेंगे, भाई ये स्कूल बहुत अच्छा है। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ यू विल गिव द स्पेशल फैसिलिटी या स्पेशल फीचर्स, क्या आपके स्कूल का हो जो अदर स्कूल के अगर पास वो जाएं भी तो आपके पास खींच के वापस आए। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके हम्म। कॉम्पिटिटर्स हैं तो वो आपके स्कूल में भी जाएंगे, उनके स्कूल में भी जाएंगे, सबके स्कूल में घूम फिरेंगे और फिर एक डिसीजंस हाँ लेंगे। जी। तो कैसे हम एक स्टैंड आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो हम्म। सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और एक स्कूल, बढ़िया स्कूल से एक पेरेंट्स क्या एक्सपेक्टेशन करता है, उसका मोटिव क्या है स्कूल में डालने का। अगर आपने ये जान लिया तो यू विल क्रैक मोर एंड मोर क्वेरीज, ठीक है। दिस इज द, कहते हैं मैं रामबाण, मैं आपको बात बताने वाली हूँ नेक्स्ट क्लास में। आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है, बिकॉज यू नो कि कैसे एडमिशन्स ग्रैब करने हैं। ऐसे ही नहीं मेरे स्टूडेंट वन ईयर में 150 एडमिशन्स ले रहे हैं, 200 भी क्रॉस कर लिए हैं कईयों ने, जगह बहुत कम पड़ गई है। तो वो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगी। और हाउ टू टेक द आई वांट एडमिशन दैट। एंड हाउ टू टेक द एडमिशन, ये 2 पार्ट में आपका सेशन जाएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट, बिकॉज ये बहुत डीप लेवल पे मेरे को आपको बातें समझानी है, ताकि आप बहुत इजीली वे में एडमिशन ले पाएँ और आपके स्कूल एक स्टैंड आउट हो पाए। क्योंकि मैं आपको साफ बता दूं, आप जितना मर्जी बड़ा स्कूल खोल लीजिए, अगर पेरेंट्स के मुताबिक नहीं खुला है, पेरेंट्स के मुताबिक वो फैसिलिटी नहीं है, मैंने बहुत मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, इतने इतने बड़े स्कूल डाउन होते देखे हैं, 2 2 महीने में बंद होते देखे हैं। अब कि मैम क्या है ऐसा जो स्कूल टिके हैं इतने सालों तक। तो वही मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या पेरेंट, तो अगर आप पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर गए हो, आपका स्कूल बहुत अच्छा रन करेगा। लेकिन आप अगर सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशन पे काम कर रहे हो कि मुझे बट एडमिशन्स लेने हैं, मुझे इनकम जनरेट करनी है, मुझे ये करना है, तो वो बहुत शॉर्ट पीरियड की सक्सेस होगी। अगर सक्सेस एंजॉय करनी है आपको, तो आप पेरेंट्स के दिल तक उतरिए, उनके बच्चों में एक मैजिकली चेंजेस कीजिए, और वो कैसे चेंजेस करना है हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बात करेंगे। सो कोई भी डाउट है आपको रिगार्डिंग टुडे सेशन, तो यस आप पूछिए। नहीं, आज से कोई डाउट नहीं है मैम। एक आप तो मुझे, एक तो वो जो मैनेजमेंट कोर्स की जो पीडीएफ है वो सेंड कर दीजिएगा, जिससे ना मैं क्लियर कर सकूं कि मेरे कौन कौन से पॉइंट्स हो गए हैं, क्योंकि आई थिंक वो मेरे हस्बैंड के फोन में थी, वो डिलीट हो गई है शायद उनसे। नहीं, मैं कोर्स तो आपको एक, सेंड कर दूंगी, देयर विल बी द 50 टॉपिक्स, ठीक है। मैं हाँ जी, आपको और सेंड कर एक ना दूंगी। कल आपने बोला था वॉल पेंटिंग्स एंड कटआउट्स की पीडीएफ, वो एक हाँ, बार वो सेंड कर मुझे दीजिएगा, ना जो उससे एक ना। ऑडियो नोट में सेंड कर देना, क्योंकि मेरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ओके। क्लास है अब एक और, तो मेरे माइंड से थोड़ा सा अच्छा। स्किप हो जाता है। एक ऑडियो नोट हाँ भेजना, जी। मैं जैसे फ्री होंगी आपको सारी पीडीएफ और मैसेज जो आप चाह रहे हो मैं आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। सो ओके। कैसा लगा आज का सेशन और कितना क्लियर आपको हुआ। काफी कुछ क्लियर हो गया मैम, ऑनलाइन के रिगार्डिंग काफी कुछ हो गया। ये जो एडवर्टाइजमेंट जो होना है इसके रिगार्डिंग, कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इससे फैलेगी सारे में बात के, हाँ मतलब स्कूल खुलने वाला है और स्कूल के रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं वो पता पड़ेगी सब लोगों को। और माउथ टू माउथ होती है, फिर उसके बाद तो एडवर्टाइजमेंट एक बार हो जाए तो पता पड़ जाए तो बिल्कुल सबको। बिल्कुल। तो मैं हाँ यही जी, कह तो रही थी ये कि अभी माउथ सबसे पब्लिसिटी इज पहले अ वेरी यही है। इंपॉर्टेंट थिंग, तो वही चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाली हूँ। अच्छा, ऑनलाइन से हाँ में जी। ज्वाइन करने से पहले आपको पहले क्या लग रहा था कि भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और आपको सेकंड डे आज आपका क्लास में, तो कैसा लग हाँ रहा है जी। आपको सेकंड डे में ही हाँ, नहीं काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है मुझे सेकंड क्लास में। फर्स्ट में नहीं इतना था, सेकंड में आ गया है थोड़ा सा। ओके और पहले मुझे लग रहा था, मैं कहा पता नहीं कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट सीखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये वही नॉर्मल चीजें मिलेंगी जो यूट्यूब पे मिल जाती हैं सर्च करने के बाद। बट ऐसा नहीं है, इंफॉर्मेशन तो है, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव भी है क्लासेस भी आपकी। थैंक यू तो सो काफी मच। कुछ मुझे लग रहा है कि अभी आपको मिलेगा दो सीखने के। दो क्लासेस में इंफॉर्मेटिव लगा है, जब एक एंड होगा ना आपके 50 टॉपिक हो जाएंगे, वो तो सेकंड टॉपिक ही हुआ है, ठीक है। हाँ तो जी। जब आपके 50 टॉपिक होंगे तब मैं आपका फीडबैक और लूंगी कि अब आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि तब आप कंप्लीट जान पाएंगे जो रहस्य है इसका स्कूल ओपनिंग का हाँ हाँ जी। ठीक है। और हाँ ये जी, और लॉन्ग मुझे टर्म लग काम भी रहा है करने का कि है,
जो लॉन्ग टाइम, हाँ मैं जी। शॉर्ट पीरियड की बात नहीं करती। आपने 5-6 महीने, मैं काम कर रही हूँ कि आपका स्कूल सालों साल लाइफ लॉन्ग जर्नी चले, मैं वो चीज़ आपको हाँ सिखाऊंगी। जी। ऐसा नहीं है कि थोड़े पीरियड के लिए खोला जी, आप बिल्डिंग में बना लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, और जो करने वाली बात है वो नहीं कर रही है आपने। वो तो नहीं करिए, हाँ। वो क्या करनी है, कैसे करनी है, उसको लॉन्ग में हमें कैसे बना के रखना है, दैट इज द मेन पॉइंट, वो मेन मैं वही आपको है, हाँ सिखाऊंगी। जी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेहा जी। थैंक यू सो मच फॉर हाँ ज्वाइनिंग, जी। बाय। ओके मैम, बाय। बाय। बाय।